हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेयांश। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दाखिल खारिज कैसे चेक करते हैं। उसके लिए मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है गूगल क्रोम, और यहाँ पे सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे बिहार भूमि और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये जो पहला वेबसाइट है बिहार भूमि .bihar.gov.in, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम लोग अब यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसको बंद कर देंगे, या अगर इंग्लिश में आता है तो इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से हमें जाना है दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें। दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ज़िला सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सुपौल से हूँ तो मैंने सुपौल यहाँ पे एंटर किया। फिर उसके बाद अंचल, यहाँ पे राघोपुर अंचल है। उसके बाद वित्तीय वर्ष, जिस वर्ष में आपका दाखिल खारिज जो आपने अप्लाई किया है वो सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये 25 चल रहा है तो 2025-26 वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे केस नंबर से खोजें, मौजा से खोजें, डीड नंबर से खोजें। आपने जो कवाला किया होगा, कवाला में यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे एक डीड नंबर होता है। आप उस डीड नंबर से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करता हूँ, और मौजा में यहाँ पे मैं कोई भी एक मौजा उठा लेता हूँ। सपोज मैंने दुर्गापुर चूज़ किया यहाँ पे। अगर हमारे पास प्लॉट नंबर है तो ठीक है, नहीं है प्लॉट नंबर तो यहाँ पे हम सुरक्षा कोड जो है 4+3 7, यहाँ पे 7 टाइप करेंगे और उस पर सर्च कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे जितने भी म्यूटेशन अप्लाई हुए हैं इस मौजा से, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब उसकी डिटेल जो है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, करेक्शन स्लिप जनरेटेड, रिजेक्टेड केसेस, करेक्शन स्लिप जनरेटेड, और यहाँ पे नीचे देखेंगे पेंडिंग एट सीओ। तो जितने भी केसेस अवेलेबल होंगे इस दुर्गापुर मौजे में वो हमें यहाँ पे नीचे शो कर जाएगा। अब जैसे अगर आपको केस नंबर से सर्च करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे केस नंबर है। आपका जो भी केस नंबर होगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं रेंडमली यहाँ से कोई भी केस उठाता हूँ, जैसे ये 82 है, ये रिजेक्टेड केस है। मैं यहाँ से ये 82 जो है सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे किया मैंने, केस नंबर से खोजे और यहाँ पे 82, और ये सुरक्षा कोड जो है 8+5 13, यहाँ पे टाइप करके सर्च कर दिया। आप देखेंगे जिस केस नंबर से मैंने सर्च किया सिर्फ वो वाला केस नंबर आया है यहाँ पे। ये जो डेटा है ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसे कोई भी चेक कर सकता है। आप जो देखेंगे वो तो अपने हिसाब से देखेंगे, जो आपका होगा या आपके एरिया का होगा, मौजे का होगा, या आपका जो डेट नंबर होगा आपके पास अवेलेबल, या आपका कोई प्लॉट है जिस प्लॉट पे आपको लगता है जो यहाँ पे दाखिल खारिज आपने किया है, तो वो प्लॉट नंबर से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग उसका स्टेटस क्या है, रिजेक्टेड है। बाकी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। ये किसी और का है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑफ रिसीट और यहाँ पे रिजेक्शन नोटिस। तो रिजेक्शन का क्या कारण रहा है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, और जो अप्लाई हुआ है उसका अगर हमें देखना है तो क्या अप्लाई हुआ है तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कॉपी ऑफ रिसीट से। जब आप कॉपी ऑफ रिसीट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यही पेज वापस आ जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो पेज है, ये जो क्रोम है, यहाँ पे पॉपअप अलाउ नहीं है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स। यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसको डन कर देंगे। अब अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा नया विंडो। आप देख सकते हैं नया विंडो ओपन हो गया है। इसको सिंपली हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करके आप यहाँ पे जो डिटेल है, अगर आपने आवेदन किया है तो वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मेनली आपको डिटेल चेक करने के लिए है, तो इसको हम अभी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हम रिजेक्शन रीजन जो है, रिजेक्ट करने का जो रीजन है वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे क्या रीजन रहा है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट निकालना है तो यहाँ से नीचे से भी प्रिंट कर सकते हैं,
और शायद ऊपर में भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक देख लेते हैं, जैसे ये रिजेक्टेड केस था, अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्लोज करके। अब कोई और देख लेते हैं, जैसे 85 डाल देता हूँ मैं। ये रेंडमली मैंने डाला है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये केस ही चेक करना है। आप अपने हिसाब से अपना केस जो है चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें जो है करेक्शन स्लिप जनरेटेड, इसका मतलब है दाखिल खारिज, इस पे कोई आपत्ति नहीं आई है और ये जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस केस को क्लोज कर दिया गया है। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑफ रिसीट, ये सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा जो हमने प्रीवियस केस में देखा था। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉपी ऑफ सीओ ऑर्डर है और कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप। तो यहाँ पे जो सीओ का ऑर्डर है, सीओ ने जो ऑर्डर पास किया है, वो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये किसी और का है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अगर आपको प्रिंट करना है अपना सीओ ऑर्डर, तो यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। वापस नीचे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप पे क्लिक करके यहाँ पे जो अपडेट आया है, जो अप्रूव हुआ है, वो यहाँ पे शो कर देगा। इसका भी प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं यहाँ से और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमने दो देख लिया है, इसमें एक जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक जो है रिजेक्ट। अब हमें कोई ऐसा चेक करना है जो पेंडिंग है सीओ के पास। मैंने रेंडमली डाला है, इस पर करेक्शन स्लिप जनरेटेड है, उसको भी नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। जिसका करेक्शन स्लिप जनरेट नहीं हुआ है, जो पेंडिंग है, वो हम लोग चेक करते हैं। इसका भी हो गया है, इसको डालते हैं लगभग 5 to 1, चेक करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास पेंडिंग एट सीओ वाला। अब वापस इस पे यहाँ पे राइट साइड में व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग वाला शो कर जाएगा। ये पेंडिंग वाले वो हैं जिसके लिए अप्लाई किया गया है और अभी सीओ की तरफ से जो एक्शंस हुए हैं वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे, ये रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है, फर्स्ट हियरिंग हो फॉरवर्डेड टू कर्मचारी, कर्मचारी रिपोर्ट। उसके बाद ये जो स्टेटस है, लास्ट स्टेटस है, यहाँ पे आप देखेंगे आम सूचना साइंड, खास सूचना साइंड। इसका मतलब हुआ अभी जो ये है, ये 12 दिन के आम खास सूचना पीरियड में है। सीओ द्वारा यहाँ पे आम खास सूचना जो है वो साइन कर लिया गया है। अब अगर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो उस केस में ये 12 दिन के बाद अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो उस केस में ये जो है ऑब्जेक्टेड में चला जाएगा, जो रिजेक्ट हो जाएगा वो रिजेक्टेड स्टेट में आ जाएगा, और जो अप्रूव हो जाएगा वो करेक्शन स्लिप जनरेटेड में आ जाएगा। इसमें भी हम लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे निकालना है, तो कॉपी ऑफ रिसीट जो है, जो एप्लीकेशन डाला गया है, उसका जो रिसीट है, वो एक रिसीट यहाँ पे हमें मिल जाता है। आप देखेंगे दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की रसीद प्रपत्र। ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक कंफर्मेशन है अंचलाधिकारी द्वारा, हमारे सीओ द्वारा, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं उसके द्वारा, जो हाँ आपकी जो है एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, उस चीज़ का रिसीट है ये। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी हमें चेक करना है एक ऑब्जेक्टेड केस। तो मैं एक बार मोजे से ही चेक करता हूँ, कोई भी रैंडम मोजा उठा लेता हूँ। अगर हमें ऑब्जेक्टेड केस मिल जाता है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें डेटा उपलब्ध नहीं है, इसमें चेक कर लेते हैं। ये मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें हमारे किसी क्लाइंट या किसी मेंबर का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, उस डेटा को ही यूज़ करके मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आया है कुछ, यहाँ पे देख लेते हैं कोई ऑब्जेक्टेड है, नहीं, इसमें तो कोई नहीं दिखा रहा है ऑब्जेक्टेड। हमें एक ऑब्जेक्टेड केस वाला ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पे एक आ गया है ऑब्जेक्टेड केस,
तो इस पे हम क्लिक करते हैं। सेम चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला है, किसी ज़मीन पर वाद विवाद चल रहा है, किसी ज़मीन पे दूसरा कोई पार्टी, हो सकता है घर का मेंबर हो या हो सकता है किसी और ने पहले ज़मीन खरीद लिया हो, एक्स वाई जी कोई भी रीज़न हो, अगर किसी को आपत्ति है, अगर उसने आपत्ति डाला है, तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टेड केस में शो करेगा। और उसके बाद अगर वो यहाँ पे देखेंगे नीचे आके ऑब्जेक्शन नोटिस, तो ऑब्जेक्शन नोटिस में जो है यहाँ पे इस तरह का डिटेल शो करेगा। मोस्टली आपको ये जो है सर्कल ऑफिसर है या यहाँ पे किसी का नाम दिया जा सकता है। अगर ऑफलाइन आया है तो ऑफलाइन में ये हो सकता है अंचलाधिकारी का ही नाम हो, और अगर किसी ने ऑनलाइन डाला है तो उसका जो डिटेल यहाँ पे ऊपर शो कर जाएगा। इसको अगर आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ से आप टॉप पे, और नीचे बॉटम में भी है, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, तो सिर्फ लर्निंग के लिए हम लोग कैसे डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट स्टेटस वाले जो म्यूटेशन है उसको कैसे चेक करेंगे, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने आसपास के लोगों को जिन्हें भी इस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।